as we dive into this worship. Hallelujah. आइए अपने आंखें बंद करें और परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को समर्पित कर दें। वो महान है, वो हर चीज के योग्य है। उसकी करुणा की वजह से ही हम इधर बैठे हैं। Because of His mercy, because of His grace that we are sitting here. Hallelujah. We are not worthy, but He made us worthy through His sacrifice. Hallelujah. आइए, इधर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में परमेश्वर ने कोई अच्छाई नहीं की है। कि परमेश्वर भला है और वो भलाई के योग्य परमेश्वर, हर चीज के योग्य है वो। हालेलुया। वो एक ऐसा नाम है जो सारे सृष्टि से ऊपर, जितने भी हमारे इधर नाम हैं, जो इंसानों के नाम कहते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उससे भी बड़ा नाम है हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। The name of Jesus, the name of everything else. Hallelujah. The big names that we have here in this world, we don't have any comparison for the name of Jesus. Hallelujah. Enemy will try to attack us and will try to put us down. शैतान, हमारे जो शत्रु है वो, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो किसी लोगों से नहीं, हमारी लड़ाई शैतान से है। शैतान आपके पास हर चीज का वो दिक्कत लेके आता है। वो जब आता है तो वो कोई अच्छाई नहीं करता, लेकिन वो हमेशा आपके लिए गड्ढा खोद के हमेशा आपको गिराना चाहता है। लेकिन परमेश्वर उधर है आपको पकड़ के रखने के लिए। हालेलुया। पर क्या आप परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर के संगत में बैठ के परमेश्वर को पकड़ के रख सकते हो? हम हमेशा दूर चले जाते हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं जाता। हालेलुया। We sometimes go really far from God, far from His presence, but He is never far from us. Hallelujah. He's standing just beside us, just beside your heart. You just have to open the door. The song that I'm going to sing, it just describes that. Gin gin ke stuti karo. It describes like how much God has done for us. If we start to count that, it's not enough in this lifetime. Hallelujah. Because that goodness He has done in our lives. I don't have much, but in that much, if I write a book of what goodness Lord has done in my life, this life will not be enough. Hallelujah. Thank you Jesus. And I believe like all those who are sitting here, they are the same. मैं विश्वास करता हूँ अगर हम परमेश्वर ने जितनी भी अच्छाई हमारी जिंदगी में की है, अगर हम वो लिखना चाहे और वर्णन करना चाहे तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। उसके योग की तुलना कोई नहीं कर सकता। आइए हम गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, जब हमारी जिंदगी में आंधिया बन गए और हमारी जिंदगी में फिक्र आता है, कितने लोग गा सकते हैं मिलकर? आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कितने लोग कह सकते हैं
स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। कितने लोग कह सकते हैं अब तक हमें संभालने वाला परमेश्वर, अब तक हमें चलाने वाला परमेश्वर, वो गिन गिन के हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो गिन गिन के हम जो मांगते हैं उससे ज्यादा देने वाला परमेश्वर है वो, क्योंकि वो महान परमेश्वर। जब शत्रु हमारे पास आते हमें मिटाने, उसको बचाने के लिए वो हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया। तेरे शत्रुओं का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। कितने लोग कह सकते हैं अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। वो अब तक मुझे चलाता है, अब तक मुझे संभालता है। वो परमेश्वर परमेश्वर योग्यता से बढ़कर हमें देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अभी तक हमें चलाता है, आगे भी हमें चलाते रहेगा। इंसान छोड़ सकते हैं, हमारे रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, हमारे दोस्त लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। आपके उस पल में, आपके उस असहायता में, जब कोई नहीं है आपके पास, आप जब ऊपर देख के अपने घुटने टेक के
परमेश्वर की जब महिमा करते हो, उसके सामने जब रोते हो, तो वो कहता है, हे बेटा मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरा प्रार्थना सुन रहा हूँ, मैं तेरा उत्तर देने वाला हूँ। अगर तू विश्वास के साथ बना रहेगा मेरे पे, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। हालेलुया। कभी कभी काफ़ी देर लग जाता है, क्योंकि हमारा जो सोच है वो परमेश्वर का सोच नहीं। परमेश्वर का जो समय है वो हमारा समय नहीं। हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, हम काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, हाँ दिक्कतें आएंगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन अगर तू डट कर उस विश्वास की तू दौड़ में लगा रहेगा, परमेश्वर कहता है वो कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो चलाएगा, दिक्कत होंगी, आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन आप गिरेंगे नहीं, आप थकेंगे, नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमें चलाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। He is going to guide us. Hallelujah. There may be some times that we think, Lord, I've been praying for this matter so much time, Lord, but it's not happening, Lord. Why it's not happening? But the Lord says, like, my child, like, if you hold on to me in that faith, I will there to guide you. Because you are not creating a way, because I have been creating a way and you have been walking in that through faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. अभी हम जो गाना गाने जा रहे हैं वो कहता है तू ही काफी है, तू ही काफी है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अपने हृदय को समर्पित करें। अब जब इधर आते हैं, आपके मन में जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, आप वो बाहर रखे हैं, क्योंकि परमेश्वर की संगति में परमेश्वर को ध्यान लगाए बैठे और कोई चिंता नहीं। जैसे पतरस, जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तब वो पानी में चला, लेकिन जब उसने पानी को देखा और यीशु मसीह को नहीं देखा तो वो गिरा। हालेलुया। हम अपनी दिक्कतों को देख के नहीं, हम अपनी परेशानी को देख के नहीं, हमारे सामने जितना बड़ा पहाड़ खड़ा है, जितना बड़ा पहाड़ जो दिक्कतों का खड़ा है उससे देख के नहीं, लेकिन परमेश्वर को देख के हम आगे बढ़ते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अनदेखी वस्तु, हमने कभी परमेश्वर को काफी लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन उसके विश्वास को सब जानते हैं, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम गाएंगे, यहोवा यीरे दाता है मेरा, यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू सब कुछ है मेरा, यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा, यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, हो तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। कितने लोग कह सकते हैं यीशु मसीह परमेश्वर तू ही काफी। Lord, you are enough for me, Lord. Lord, you are enough for me. Hallelujah. How many can say that? Hallelujah. Let's raise our hands and say, Lord, you are enough for me. Let's raise our voice. परमेश्वर तू मेरे लिए काफी है. Lord, you are enough for me. Hallelujah.
Lord, you're enough for me, Lord. Thank you, Jesus. Shadarante. Oh, hallelujah. Lord Almighty. Lord, I come into your presence, Lord, saying that, Lord, you are enough for me. I have that jealous, Lord. I have that thirst. Lord, I cannot be content in what I have in your presence, Lord, because I want more and more of you, Lord. यीशु मसीह, मैं आपकी संगति में और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके पास और भी आपके पास आना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं अभी जहाँ हूँ उससे मुझे आगे बढ़ा, ऐसे कितने लोग कह सकते हैं, ऐसे कितने लोग की इच्छा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। यहोवा रे, यहोवा ही रे, दाता है मेरा, तू सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा, चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा, साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। तू ही काफी है, सब मिलके, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। यीशु तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी मुझको प्रभु। Hallelujah. Let's give glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's open our mouths. Shadarandhera vakhol. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shadarandhera karambol. Lord, thank you for everything, Lord. Shadarandhera. Thank you for this hall, Lord. Thank you for the people, Lord. Hallelujah. Shadarandhera. Thank you for this wonderful day, Lord. How many can say that? There's so many of people who have not seen this beautiful day. Hallelujah. As we can see in the news, there's so many people here and there dying. Hallelujah. But He has been so good to us. When you remember that, you cannot stop loving Him. You cannot stop praising Him. Hallelujah. आज जब इधर उधर देखते हो खबरों में काफी कुछ हो रहा है हमारी दुनिया में, लेकिन उन सब के बीच में परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें संभालता है। हमें मनुष्य नहीं, हमें मनुष्य की कोई चीज नहीं, पैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर चलाता है। अगर हमें कोई दिक्कत होती है, जब हम उसको बोलते हैं तो वो अपना स्वर्ग खोल के देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें कोई कमी घटी नहीं होने देगा। आइए, how many of you are happy today? Thank you Jesus. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? आइए हम खड़े होंगे. Let's stand and praise God. This song it says, यीशु नाम में उद्धार हमको। Hallelujah. God is a savior. He's the one who separated us from the world. Hallelujah. We live in this world, but we are not of this world. Hallelujah. The world should not live in us. Even if we have friends who have not yet come in this, like they have not known Lord. Hallelujah. When we dive deep
to that world, hallelujah, worldly things. But that world should not remain inside us, hallelujah, because we are separated, we are different, hallelujah. Many people would ask, it's a weekend, why don't you go and enjoy? But how many of you can say, we enjoy the presence of the Lord, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. Yes, we enjoy the presence of the Lord because we were not the ones who found Him, He was the one who found us, hallelujah. He was the one who loved us, hallelujah. Thank you Jesus. आइए हम एक और गाना गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, चंगा करने वाला, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, सभी गाए। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, अद्भुत करने वाला, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। यीशु तू ही मुक्ति का है मार्ग, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया।
देने वाला यीशु हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो चंगा देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर, उसके नाम में चंगाई। How many of you believe that when we take upon his name has the healing, his name has peace in us, hallelujah. When we don't have peace, when we suffer through many things, when we take his name, there's a different atmosphere in us, hallelujah. Because he is the one, the Prince of Peace, the Prince of Healing, the King of Kings, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। कितने लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, कितने लोग दृढ़ होकर कह सकते हैं, यस, यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह खुदा, वो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वो महान परमेश्वर। आइए हम अभी फिर से वो गाना गाएंगे, लेकिन गाना गाने से पहले हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करेंगे अन्य भाषा के साथ, हालेलुया। We will sing this song again, but before singing that song, we will play and we will worship the Lord in tongues, hallelujah. There will be a manifestation, there will be a supernatural miracle happening, hallelujah. Where there are 2 or 3 in his name, praising his name, his presence is here, hallelujah. And we believe, Lord, you are here. Lord, touch us, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Lord, take us to that next level, hallelujah. We want to be more close and close of you, hallelujah. Oh, let's praise him, hallelujah. Open our mouths, hallelujah. Shera karandera kalaval bare kerandera kar shere kerandere kar kerandera ka ora kalaval ballare shadare, hallelujah. Sharandere kalaval bar. Nobody means sight, hallelujah. Just praise him. Ora kare shanda kalaval bashere randera ka ora karandera kalaval basada randera ka ora karandere ke shakale rande ora karandera ka shere kalaval bare de rakale ora kar stari jate ka shayde randere ke महिमा करे ora kar shere ka महिमा की योगी परमेश्वर ora karandere ke shakale randere kalaval basera randera ka ora kalaval bare de randere ka ora kara shera khale randera ka randere ka ora kherandera ka shekhale rande ora khera de यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आने जीवन हाले सब मिलकर यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आने जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आने हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया मुक्ति का है मान यीशु हालेलुया मुक्ति का है मान यीशु हालेलुया उस स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया उस स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया Thank you Jesus शरण दे रखे Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah Let's praise him शरण दे रखे शरण दे रखा रंदे शिखारे रंदे रे कलवल बारे के ओरा खार शेखा वलवल बशेरे रंदे रेखा ओरा खार रंदे रे कलवल बल बशंगारे रेखे राखा रखा रे शे रंदे ओरा खार कलवल बारे के शखारे रंदे रेखे ओरे खारे शेखा वलवल बशेरे रंदे रेखे शखारे ओरा खार रंदे रेखा रखारे शे रंदे
ओरा कारंदे रे कलवल बल उड़वशंदे रे केरा काले ओरा कारंदे रे कार शखाला रखे रे दे ओरा कार शेरे कलवशंदे रे रंगे राधे रखाले ओरा बाला शंदे रे केरा काले हसंदे रे उड़ा कारंदे रे रखाले रे शेरे दे उड़ा रखारा रे शेरे रे. Lord, we declare healing, Lord. Lord, we trample all the principalities, Lord. Lord, we trample all the plans of the enemies, Lord. हम सारे अधिकारों को यीशु हम कुचलते हैं परमेश्वर. आपके नाम से हम सब कुछ शुद्ध करते हैं. हम सब के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. आपका काम, आपकी इच्छा उनके जीवन में प्रकट होने के लिए. Lord, your will, Lord, your way be present in our lives. Hallelujah. Not our ways, not our parents' ways, but your ways, Lord. Your will, Lord. It may happen in our lives, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Sharande, hallelujah. यीशु तू ही योग्य है. यीशु तू तेरी महिमा. यीशु तू योग्य के परमेश्वर. तू योग्यता से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर. When we ask God, Lord, I want this, but God gives us more than what we deserve, more than what we ask for. Hallelujah. How many can praise His mighty name? Thank you, Jesus. We have tasted His goodness, Lord. Lord, we have tasted Your goodness, Lord. Lord, we want to go more deep into Your love, Lord. Thank you, Jesus. We want to be more closer to You, Lord. We want to understand more and more of You, Lord. Lord, how much we understand You, how much we love You, it's not enough, Lord. Because Your compassions fail not. It's new every morning, hallelujah. If there is darkness, there is always the sun that is giving the hope. And that hope is You, hallelujah. परमेश्वर आप वो हमारा बल हो परमेश्वर, हमारी इच्छा हो. कभी कभी हम बलवंत नहीं होते. हम बहुत ही निराशा में पड़ जाते हैं, बहुत ही दिक्कतों में चले जाते हैं. लेकिन तब हम कह सकते हैं, जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं परमेश्वर में बलवंत होता हूँ. हालेलुया. कितने लोग कह सकते हैं हालेलुया. जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं मनुष्य की चिंता छोड़ देता हूँ, जब मैं मनुष्य के रास्ते, मेरे रास्ते अपने लिए मैं छोड़ देता हूँ और परमेश्वर में मैं अपने रास्ते लगाया था. परमेश्वर मेरे लिए जब करता है तो वो करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता. I can do all things in Lord, in Christ the Lord who strengthens me. Hallelujah. मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जब परमेश्वर मुझे करने देता है. हालेलुया. उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ. उसके बिना सब असंभव सा लगता है. हम जब कभी कभी दूर चले जाते हैं परमेश्वर से, हमें ऐसा लगता है क्या हो रहा है मेरे जीवन में. हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं, वो विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि वो लड़ाई लड़ नहीं रहे जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है. हालेलुया. क्योंकि हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वो योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आराधना के योग्य है. हालेलुया. क्योंकि हमें पता है वो महान परमेश्वर है. सदा बंधेर बखोला. हालेलुया. Let's sing a song. सारे सृष्टि के मालिक. This song describes He is the creator of us, of heaven and earth. Hallelujah. Everything is according to His will. Hallelujah. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान.
तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। परमेश्वर तो योग्य है। परमेश्वर इतना अच्छा मौका देने का धन्यवाद परमेश्वर। आप योग्य से बढ़कर देने वाले परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक आप ही हो, सारे संकट से हमें बचाने वाले आप ही हो। कितने बार ऐसे हो चुका था हम इस दुनिया में होना नहीं चाहिए था, लेकिन परमेश्वर आपके साथ आपकी दया आपकी करुणा ने हमें बचा के रखा। इसका धन्यवाद करते हैं। Your mercy, Lord, your grace saved us from many of the problems that people are facing today, Lord. There's so many people who have not seen this day, but your grace has been shadowing us, Lord. It has been covering us, Lord, so that we are here to praise your mighty name, Lord. परमेश्वर सबका आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं सारे लोग को आपके साथ समर्पित करता हूँ यीशु। सारे लोग को यीशु आपने छुआ, यीशु आगे भी छुओगे। अभी हम जो वचन से सुनने जा रहे हैं,
वो वचन से आप बात करने के लिए परमेश्वर, हम वो सुन के सिर्फ खाली हाथ ना जाने के लिए, लेकिन सुन के वो अलग हम विश्व बदल के जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सुन के हमारे जीवन में एक बहुत जो कमी घटी है उसको हटाने के लिए, जो वॉइड है वो हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप कार्य करोगे, आप कार्य करते आए हो, आप करते जाओगे, इसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सारे सबको मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, उनको संभालना, आपने छुआ, इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग के पिता। Praise the Lord. How many of us are glad to be in the house of the Lord? It looks pin drop silence today for some reason. Are we tired after the barbecue? We had a barbecue, so I think some of us are tired after the barbecue. I see some of them drinking Tim Hortons coffee. Anna brought some special coffee for some of us. So it looks like many of us are tired. But we do not be tired in the presence of the Lord. There is no tiredness when we sit in the presence, because as David says, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम ये सब जानते हैं कि परमेश्वर की जहाँ मौजूदगी होती है वहाँ पे कोई भी थकान या टायर्डनेस नहीं होती। As David says, one thing I desire of the Lord is to dwell in His presence forever. जैसे दाऊद कहता है कि उसकी एक इच्छा है कि वो परमेश्वर के भवन में हमेशा निवास करता रहे। So if you are watching a cricket match or if you are watching a football match, like we shout, we scream, right? Yes. If you go for a hockey tournament in the Avenir Center, I guess, am I right? We shout, we yell, right? जैसे हम कोई स्पोर्ट्स को देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, या जैसे एवेन्यूर सेंटर में माउंटेन में कोई हॉकी टूर्नामेंट देखते हैं। In the same way, when we sit in the presence of God, when we sing the song, when we praise, when the worship leader says, let's praise, our mouth should be open. वैसे ही जब यहाँ पे हम परमेश्वर की महिमा करने आते हैं, जब वर्शिप लीडर बोलता है कि हम आराधना करें, तो हमें अपने मुंह खोल के उसकी आराधना करना चाहिए। Because we are gathering as one family, as one body of Christ, we gather together to spend time in His presence. क्योंकि यहाँ हम मिलजुल कर एक उसके परिवार की तरह यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। The enemy should know that something strong is happening here. We do not have rights to touch. The enemy should be knowing that something strong is happening here. शैतान को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही दृढ़ हो रहा है ताकि वो हम सबों को छू ना सके। And for that we need to stay strong. We need to praise. We need to open our mouth and sing and praise and speak in tongues. उसके लिए हमें बहुत ही दृढ़ होना होगा, अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करना होगा और अन्य भाषा में बोलना होगा। So without wasting much time, I'll be just jumping into word from Matthew chapter 11 verses 28 to 30. आइए हम मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं से 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। It says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। This is one of the most common verse we bring up every time. ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड्स है जो काफ़ी बार हम इसको सुनते हैं जिसके ऊपर। Before going more into detail of this word, इससे पहले कि हम इसमें और आगे बढ़ें, I think on Tuesday or Wednesday I was preparing for this word. रोशन ट्यूसडे और वेंसडे को वचन को बना रहे थे, But I didn't take much into my mind as I was preparing this word. पर जब वो इसको बना रहे थे तब उनने कुछ इसके बारे में उतना सोचा नहीं। And as you guys know, as a manager at work, sometimes it is hard as a manager.
और काम के साथ करते हुए, जबकि वो एक मैनेजर है, कई बार मुश्किलें आती हैं। Outside I'm a pastor, but at work I'm a manager. बाहर वो एक पासवान है और काम पे वो एक मैनेजर है। Sometimes it is tough to balance in both the ways. कई बार ये दोनों चीज़ों को संतुलित करना कठिन हो जाता है। I have a soft corner as well sometimes. कई बार उनका एक ऐसा दिल का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी होता है। Sometimes I think as a pastor, am I doing it right? कई बार उनको पासवान होने के नाते ये लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, But at the end, I know that is for quality of my patience. पर अंत में वो ये जानते हैं कि वो उनके जो विनम्रता है और उनका जो पेशेंस है उसके कारण वो काम कर रहे हैं। So I was preparing for this sermon, but I didn't apply it into myself. पर जब वो ये वचन को लिख रहे थे तो उनने उसको अपने ऊपर नहीं लिया, Because that 2-3 days there was some disciplinary actions going on at work with one staff. क्योंकि काम पे किसी स्टाफ मेंबर के साथ या किसी उनके सहयोगी कर्मचारी के साथ कुछ एक्शन लिया जा रहा था। I was kind of disturbed. उसके कारण वो काफ़ी परेशान थे, I was kind of disappointed. वो थोड़े से उसके कारण हताश थे। I was like, why is this all things happening? वो ये सोच रहे थे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। Yesterday after coming from work, I called Benny Uncle. Benny Uncle is not here right now, but I called Benny Uncle yesterday after coming from work. कल वो काम से आने के बाद उनने बेनी अंकल को कॉल किया। I told him, I don't know what's going on, but I'm restless. तो उनने ये कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैं कुछ घबराहट सी महसूस कर रहा हूँ। After everything, I sat in my dining table and after talking to Uncle, I sat in the dining table and I was just meditating on myself. I was just meditating on the word. तो सब बात करने के बाद वो अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो जो वचन लिख रहे थे उसके ऊपर मनन करने लगे। Then I came to know, like, okay, today I'm preaching about rest. तब उनको रियलाइज हुआ और ये बात समझ में आई कि आज मैं विश्राम के ऊपर बोलने वाला I'm हूँ preaching about resting in His presence. और मैं उसके आगे विश्राम पाने के ऊपर बोलने वाला हूँ। So that same applies to me. Before I preach to someone, that same applies to me first. तो ये चीज़ मैं किसी और को बोलूँ उससे पहले मेरे ऊपर लागू होती है। Then I started thinking, like, I need to be learning this first before I share it. मैंने ये सोचा कि ये मेरे ऊपर, ये मुझे सीखना पहले ज़रूरी होगा इससे पहले कि मैं किसी और को ये वचन शेयर करूँ। Then I can give more meaning to this word. तब मैं इससे ज़्यादा इसको अच्छे से समझा सकूँगा। So these 3 verses, what we are looking today, तो आज ये जो 3 आयतें हैं जिनके बारे में हम सुनने वाले हैं, this is perfect for people like us. ये हम जैसे लोगों के लिए एकदम सही है, Because this shows the kind of heart Jesus has. क्योंकि ये बताता है कि यीशु मसीह का दिल कैसा है। Because it says his heart is gentle and lowly. क्योंकि ये कहता है कि उसका जो मन है वो नम्र और दीन है। Charles Spurgeon, if you guys know Charles Spurgeon in one of his book he has written जो चार्ल्स स्पर्जन परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है that the only place in the gospel that Jesus expresses his heart is in this verse. जो एक वचन ऐसा है जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने दिल के बारे में बताया है, वो सिर्फ ये वचन है। It's a gentle and lowly heart. वो एक बहुत ही नम्र और दीन दिल है। It is not a reactionary heart. वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाला दिल नहीं है। It is not a heart that gets angry very quickly. क्रोध होने वाला दिल नहीं है। It is not a heart that points out quickly. ऐसा दिल नहीं है जो दूसरों पे दोष लगाता है। It is not a heart that gets frustrated quickly. ऐसा दिल या मन नहीं है जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता It है। is not a heart that is ready to strike you down quickly. ऐसा दिल नहीं है कि तुरंत हम पे दोष लगा के हम पे न्याय करे, But a gentle and lowly heart. पर एक नम्र और दीन मन। He is the most understanding person in the world, and that is Jesus. हमें सबसे ज़्यादा समझने वाला कोई है तो वो यीशु मसीह है। In verse 28, if you see, it says, "Come to me." वर्स 28 में हम देखेंगे तो कहता है मेरे पास आओ। Jesus doesn't say, "Work towards me." यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि मेरे पास चल के आओ। He doesn't say, "Earn towards me" or "Strive towards me." ये नहीं कहता है कि मुझे कमाओ, But he says, "Come to me."
वो कहता है मेरे पास आओ। What does it mean when it says, come to Jesus? इसका क्या मतलब है जब वो कहता है कि मेरे पास आओ? The word come, it's not just a command, but it is an exclamation, it says. जो पास शब्द है वो एक अधिकार या एक ऑर्डर नहीं है, पर वो एक एक्सप्रेस करने वाला एक्सक्लेमेशन। Just like how a father will say to their kids when they're playing, how a father will say, hey, if you are afraid, come to me, I'm right here. जैसे एक पिता अपने बच्चे से कहता है कि अगर तुम घबराए हो तो मेरे पास आ जाओ। In the same way, Jesus is here telling to you today, hey guys, I'm right here. वैसे ही यीशु मसीह हमें यहाँ कह रहा है कि आज मैं भी तुम्हारे पास हूँ, I'm right here. मैं यहीं हूँ, I'm sitting right next to you. मैं तुम्हारे बाजू में बैठा हूँ, Just come to me. बस मेरे पास आओ। You know, we are running towards different things around the world. हम बहुत सी विभिन्न चीजों के पीछे भागते हैं Going संसार from में। one place to another, trying to find solutions of our life. एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं हर चीज का एक उत्तर ढूंढने के लिए। But the Savior is right here, sitting next to you and saying, I'm right next to you, come to me. और जो हमारा उद्धार करता है वो हमारे बाजू में बैठा है और कहता है कि मेरे पास आओ। Jesus isn't hard to find. परमेश्वर कोई बहुत कठिन नहीं है ढूंढने के He's लिए, sitting right next to you. वो हमारे बाजू में है, He's sitting right next to Sohail. वो सोहेल के बाजू में है, He's sitting right next to Shanti. वो शांति के बाजू में He's है। sitting right next to each and every person sitting in this place. हम में से हर एक जो यहाँ मौजूद है वो हमारे बाजू में बैठा हुआ है। Come is a present command. जो कम है, जो पास आओ है, वो एक वर्तमान काल का It's a शब्द, present tense. वो वर्तमान काल में है। Jesus isn't asking, come tomorrow, come next week, or we'll see in next month. He's not saying that. यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि कल आना या उसके बाद आना या अगले महीने आना। He's just telling, come as you are, come today. जैसे भी हम हैं हमें उसके पास जाना। Leave all your self-reliant nature, and he's telling, come to me right today. जो हमारे ऊपर विश्वास करने का जो मन है वो छोड़ के हमें उसके पास जाना है। He's saying, leave all your struggles, then just come to me right today. हमारी सारी परेशानियों को छोड़ के हमें उसके पास जाना है। Leave all your stress, leave all your anxiety, leave everything that you have, and he's reminding you today, come to me today. सारी परेशानियां, सारी घबराहट छोड़ के हमें आज उसके पास जाना है। Because rest is right there when you come to him. क्योंकि जो विश्राम है वो वही मिलता है जब हम उसके पास जाते हैं। There is rest when you are in presence, in his presence. हमें विश्राम तब मिलता है जब हम उसके आगे होते हैं। If you see from Matthew chapter 19 verses 14, मत्ती उसका 19वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, it says, but Jesus said, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। Here it says the disciples often tried to misuse their authority, letting not children to come next to Jesus. जो यीशु मसीह के चेले थे वो कई बार बहुत ही अपने अधिकार का दुरुपयोग करते थे। But Jesus tells to the disciples, let the little children come to me. पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, It says, such is the kingdom of heaven. क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है। The kingdom of heaven belongs to those who have qualities like children. जो स्वर्ग का राज्य है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनमें बच्चों जैसा मन है। Children they are without any hypocrisy. जो बच्चे होते हैं वो दो मन के नहीं होते। Children are very straightforward. वो जो भी मन में होता है वो सीधा बोल देते हैं। Anything you ask, they talk it right away. वो जो उनके मन में होता है वो सीधा कह देते There हैं। is no hypocrisy among children. वो दो मन के नहीं होते। They do not ask for any pride, they do not ask for any honor, they do not ask for any power. They are very simple. उनको कोई चीज का अधिकार या कोई चीज का गर्व नहीं होता। And these are the qualities Jesus is asking for us. और ऐसी ही जो आदतें होती हैं वो यीशु मसीह हम He's सबसे asking, चाह रहे हैं। come as you are. हम जैसे हैं वैसे ही See, आएं। Jesus led a balanced life. यीशु मसीह जो थे वो बहुत ही संतुलित जीवन He जीते थे। worked hard, वो बहुत ही मेहनत करते he थे। was pressed, he was persecuted, वो सताए भी जाते थे, but at the end he took his time for himself. He rested in presence of God.
और अंत में वो अपने लिए समय निकाल कर विश्राम करते थे और परमेश्वर के सामने विश्राम If you किया। read from Matthew chapter 8 verses 23 to 25, मत्ती उसका 28वां अध्याय उसकी 23वीं और 25वीं आयत। it says, "Now when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, 'Lord, save us, we are perishing.'" जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। See, the disciples were restless, it seems. जो उसके चेले थे वो काफी विचलित थे, But Jesus was resting. पर यीशु मसीह विश्राम कर रहे थे। When storms arise in your lives, जब हमारे जीवन में आंधियां और तूफान आते हैं, when you do not know how to navigate life situations, जब हमें नहीं समझ में आता कि हम अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाएं, rest in His presence. तब हमें उसके आगे विश्राम करना Just सीखना like है। how Jesus rested, like that in the same way, we rest in His presence. जैसे यीशु मसीह उस नाव में विश्राम किए, वैसे ही हमें उसके आगे विश्राम We need to करना है। learn to rest in His presence. हमें उसके आगे विश्राम करना सीखना होगा। We shouldn't be restless, but we need to rest in His presence. हमें विचलित ना होते हुए उसके आगे विश्राम करना सीखना। When you become restless, things will not go in the right way. जब हम विचलित हो जाते हैं तो चीजें सही नहीं जाती। But when you rest in the presence, thinking knowing you have an Almighty God who will take care of everything, then you will rest calmly in His presence. पर जब हम ये जानते हैं कि हमारा एक उद्धारकर्ता मसीह है जो हमारी हर परेशानियों को संभाल लेगा, तो हम उसके आगे विश्राम कर सकते हैं। Next, when we see from Luke chapter 6 verses 12, Luke chapter 6 verse 12, it says, "Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God." लूका उसका 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Jesus rested. यीशु मसीह ने विश्राम किया। The second thing, Jesus prayed. दूसरी चीज जो उन्होंने की, प्रार्थना की। When pressures arose in his life, he went and prayed. जब उनकी जीवन में दिक्कत और परेशानी आई तो उनने विश्राम किया और प्रार्थना की। Prayer is resting in the arms of God. प्रार्थना करना परमेश्वर की बाहों में विश्राम करने जैसा है। Prayer is finding solace in God. प्रार्थना परमेश्वर के आगे झुकने जैसा है। So when pressures arises in your life, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, when you are stressed or when you are having any issues in your life, जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं, just as Jesus prayed, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, you to make a habit to spend time in His presence. हम भी ऐसे ही आदत डालें कि हम उसके आगे बैठ सकें, Rest in His presence. उसके आगे विश्राम कर सकें, Spend time in His presence. उसके साथ समय बिता Then the सकें। next one, John chapter 6 verses 15. John chapter 6 verses 15. It says, "Therefore when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone." यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। When Jesus knew that there is some troubles coming, he went alone to the Father and spoke to the Father in heaven. जब यीशु मसीह ये समझ गए कि उनके आगे दिक्कत और मुसीबत आने वाली है, तो वो जाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगे। He went alone and spent time with God. वो अकेले बैठकर परमेश्वर के सामने समय बिताने लगे। These are some of the basic things I'm encouraging you guys so we can practice in our daily lives. ये बहुत छोटी सी और आम बातें हैं, पर ये हम अपने जीवन में रोज कर सकते हैं। Because many times in lives, in our normal lives, when situation comes up, we automatically think in an opposite way. जब हमारे जीवनों में कठिन परेशानियां आती हैं तो हम तुरंत दूसरे तरीके से सोचने लगते We हैं। become restless, we become anxious, thinking what will happen next. हम
परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगला क्या होगा। But today the reminder to you is rest in His presence. पर आज हमारे लिए ये एक रिमाइंडर है कि हमें उसके सामने विश्राम करना Because है, He has given an open invitation. Come to me. क्योंकि उसने हमें खुली तरीके से बुलाया हुआ है और कहा है मेरे पास आओ। That is a calling. Come उसने ये बोला है कि मेरे पास आओ, to me. मेरे पास आओ। The person who is a person, that is Jesus. जो कौन हमें अपने पास बुला रहा है वो है यीशु मसीह। And He says, come to me. Not only, He doesn't say, come to me, Manav, come to me, Bettina. He doesn't say that, but He says, come to me, all who are heavy laden. वो किसी एक इंसान को नहीं बुला रहा है, वो ये कह रहा है कि जितने भी हम में से परेशान हैं सब मेरे पास आए। That call is for every single person present in this place. हम में से हर एक यहाँ जो मौजूद है उनके लिए ये वचन लिखा हुआ है। Ultimate rest is found in Jesus Christ alone. जो असली विश्राम है वो यीशु मसीह के सामने पाया जाता है। And what are the qualifications? और इसको पाने के लिए हम क्या कर सकते It's हैं? qualifications. It says, all who are heavily laden. What are the qualifications? ये इस चीज को पाने के लिए क्या किया जा सकता है? It says, all who are heavily laden. जो भी बोझ से दबे और थके हैं, Another translation says, all who are weary and heavily laden. जो भी परेशान और थके हैं, वो दूसरे ट्रांसलेशन में कहता है। That is the qualifications. ये रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया He है। is not expecting you to be coming perfectly fine. ये हमें ये नहीं कह रहा है कि हम बिल्कुल अच्छे होके पूर्ण रूप से आए, But He is telling all who are heavily laden, all who are worrying, all who are stressing out, all who are anxious, all who are going through certain situations of life, He is telling, come to me. हम में से हर एक जो बोझ से दबे हैं, थके हैं और घबराहट से परेशान है, ये सब लोग आ सकते हैं। The needier you are, the more perfect you are for Jesus. हम जितना उस परेशानी में हैं, जितना उस दिक्कतों से परेशान हैं, उतना ही हमको यीशु मसीह की If you ज़रूरत है। feel heaviness in your heart today, अगर आज हमारे दिल में बोझ है, if you are going through a lot of things in your lives today, अगर आज हम बहुत सी चीज़ों से होकर जा रहे if you हैं, are struggling with certain things, अगर हम कोई चीज़ से परेशान हैं, I do not know what you are struggling with, मैं ये नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या परेशान है, but your Heavenly Father knows what you are struggling with. पर हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारी क्या He परेशानी है। knows your inside and out. वो हमारा अंदर से बाहर जो भी हमारा जीवन है वो जानता है। Before you were formed in your mother's womb, He knew you. वो हमें गर्भ में रचने से पहले वो हमें जानता था। So if you are going through something today in your life, तो इसलिए आज अगर हम कोई चीज़ से होकर जा रहे हैं, there is no solution in the world. इसका कोई भी उत्तर संसार में नहीं है, But the solution is when you accept Jesus Christ and when you learn to rest in His presence. पर इसका असली उत्तर हमें यीशु मसीह के सामने मिलेगा जब हम उसके आगे विश्राम करना His rest सीखें। is spiritual. और उसका जो विश्राम है वो आत्मिक His है। rest is permanent. उसका विश्राम हमेशा रहेगा हमारे There जीवन is में। freedom when you rest in His presence. उसके विश्राम में आज़ादी है। There is restoration when you rest in His presence. उसके विश्राम में हम चंगाई पाते हैं। Restoration is rest, right? Restoration comes with rest. जो हीलिंग होती है, जो चंगा होना होता है, वो विश्राम से आता है। Everything comes with rest. जो सारी ये जो चीज़ें अभी बोली गई वो सब विश्राम से आता है। Every single things what you're navigating in your life today, everything gets solved when you rest in His presence. आज हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो हर चीज़ का उत्तर उसके सामने विश्राम When है। you spend time in prayer, जब हम प्रार्थना में समय बिताते when you हैं, know that my Father will take care of everything, जब हम ये जानते हैं कि हमारा पिता हर चीज़ का ध्यान रखता है, it is for you plus it is for me too. ये आपके लिए भी है और ये मेरे लिए भी है। I was just meditating more and more deeper once I got to know the revelation of this word yesterday. जैसे ही पासवान ये वचन लिख रहे थे और जब उनको इसमें इन्हें मनन किया तो वो और उसके आगे मनन करते चले गए। There is ultimate peace when you rest in His presence. उसमें संपूर्ण शांति है इसके विश्राम करने से परमेश्वर के आगे। John chapter 14 verses 27. यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 27वीं आयत।
it says, "Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। Peace I leave with you. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। The first thing that happens when you rest in His presence is that peace. सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है जब हम उसके आगे विश्राम करते हैं वो है शांति। Not being anxious. जो घबराना होता है वो नहीं होता। Not your mind working too much. हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा चलना बंद हो जाता है। Right when you're anxious, your mind starts working non-stop. जब हम घबराए हुए होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत सोचता है। But when you rest in His presence, you have that ultimate peace in God. और जब हम उसके आगे विश्राम करते हैं तो हमें शांति मिलती है। This is an ultimate peace. ये उत्तम शांति है। The worldly peace might be temporary. जो सांसारिक शांति होती है वो थोड़े समय If you're trying to look into some worldly peace, that is temporary. अगर हम संसार की शांति को ढूंढते हैं तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए But if you are looking for a permanent peace in your life, that is coming to Jesus. पर अगर हम एक उत्तम शांति को ढूंढते हैं तो वो यीशु मसीह के सामने। When we read from Romans chapter 5 verses 1, Romans chapter 5 verses 1. Romans chapter 5 verses 1. It says, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। So first it is peace with God. पहला है परमेश्वर के साथ It says शांति। when you are justified by faith, we have that peace with God through whom? Through Lord Jesus Christ. जब हम परमेश्वर के सामने धर्मी और दृढ़ ठहरे तो हमें वो शांति परमेश्वर में मिलेगी। We no longer have to seek after peace. We no longer have to go searching for that peace. But when you are justified by faith, we have that peace of God through Christ Jesus. जब हम विश्वास में धर्मी ठहरते हैं तो हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में वो शांति मिलती है। Through Christ alone, you get that ultimate peace. और ये जो शांति है वो सिर्फ यीशु मसीह से मिलती है। It is an inner peace. ये अंदर की शांति है। No matter what, when you rest in His presence, no matter what happens in the world, no matter what situations you are going through, you still have that inner peace. चाहे कैसे भी परिस्थिति में हम हो, चाहे संसार में कुछ भी सिचुएशन हो, पर ये हमारा अंदरूनी शांति होती है। Because one of the fruits of the Holy Spirit is peace. जो पवित्र आत्मा के फल होते हैं उसमें से एक जो फल है वो है शांति। Right? Is it one of the fruits of the Holy Spirit? That is one of the fruits of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का 9 फलों में से ये एक फल है। That peace is permanent. ये जो शांति है ये हमेशा के लिए। If you read from John chapter 14 verses 1, John chapter 14 verses 1, it says, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me." यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। It says, "Let not your heart be troubled." तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। If you see the context, the disciples were troubled because John 13, now Jesus says that I'm going away. यहाँ पे ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के डिसाइपल्स हैं, चेले हैं, वो ये जानते हैं कि यीशु मसीह उनसे दूर जा रहा है, तो वो व्याकुल थे। And later on, if you see, it says that Peter will be denying me 3 times. और उसके बाद वो ये कहते हैं कि पतरस उनको 3 बार इनकार कर देगा। But Jesus reminds them, let not your heart be troubled. और यीशु मसीह उनको ये बताते हैं कि तुम अपने मन में व्याकुल ना हो। What is the way to remove your anxiety or your troubles in your life? क्या तरीके से हम अपने जीवन से घबराहट को दूर कर सकते By हैं? trusting in God and by having faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखने से। Wherever you go, whatever will happen in your life, when you know that you are resting in His presence, there is an ultimate peace.
चाहे हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, बट अगर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर में हमारा विश्वास है, तो हमारी उस शांति भी उसी में है। John 16:33 it says, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world." यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 33वीं आयत, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। Our peace is found in Jesus Christ. हमारी शांति यीशु मसीह में मिलती है। Jesus says, "I have overcome the world." यीशु मसीह कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है। The cross wasn't the sign of defeat. जो क्रूस था वो हार का या पराजितता का निशान नहीं है, It was a sign of victory, वो जीत का निशान है। that Jesus overcame this world. यीशु मसीह ने संसार को जीत In लिया। Romans 8:37 it says, "Yet in all these things we are more than conquerors." आमीन। रोमियो उसका 8 उसका 37वें आयत में कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिससे हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। We are more than conquerors. हम जयवंत से भी बढ़कर We हैं। have that authority, so we are more than conquerors. हमें यह अधिकार है, इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर We हैं। walk in that power and authority. हम वो अधिकार और ताकत में चलते हैं। You are not a simple person. हम आम लोग नहीं हैं। When you are in Christ Jesus, you are not a simple person. जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम आम लोग नहीं हैं। You might be thinking nothing is happening from me, but you are not a simple person. Jesus is right next to you. हम ये सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ खास तो नहीं हो रहा, पर क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम आम इंसान नहीं हैं। You are valuable. हम बहुत ही अमूल्य हैं। Every person sitting in this place is valuable. हम में से हर एक मौजूद इंसान यहाँ पर बहुत ही अमूल्य है। Philippians chapter 4 verses 7. Philippians chapter 4 verses 7. फिलिप्पियों उसका 14 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. That God's peace is greater. जो परमेश्वर की शांति है वो हमारे समझ से परे है। It transcends all understanding. वो हमारी समझ से परे है। With our understanding, we might not see things in the right way. हमारी समझ से हम चीज़ों को सही रीति से नहीं देख सकते होंगे। But when you walk in the peace of God, it passes all understandings. पर जब हम परमेश्वर की शांति में चलते हैं तो हमारी विचारों से परे हो जाती है उसके। When you rest in His presence, there is peace. जब हम उसके आगे विश्राम करते हैं तो शांति ही मिलती है। When you rest in His presence, there is joy. जब हम उसके आगे विश्राम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। Nehemiah 8:10 it says, "The joy of the Lord is my strength." नेहमाया उसका 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत कहता है कि परमेश्वर का जो खुशी है वो मेरी ताकत है। There is joy in presence of the Lord. परमेश्वर के आगे उसके विश्राम में खुशी है। There is love in presence of God. परमेश्वर के आगे प्रेम है। There is fellowship in presence of God. परमेश्वर के आगे एकत्रिता और हमारा जो फेलोशिप है वो है। There is peace in presence of God. परमेश्वर के सामने शांति है। And then when you see Matthew chapter 11 verses 29, it says, "Take my yoke upon you." मत्ती उसका 11वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। In 28 it says, "Come to me all who are heavily laden and weary, and I will give you rest." और उसकी 28वीं आयत में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And in 29 it says, "Take my yoke upon you." And 29 में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। The Jews lived under the yoke of the law. जो हिब्रू और हिब्री लोग थे वो
जो लॉ था उसके जुए के अंदर रहते They were obliged to follow the laws. वो उनको जो लॉज थे उसका जुआ उठाना ज़रूरी था। Even if they broke one law, they broke everything. अगर वो एक लॉ या एक रूल को भी तोड़ देते थे तो उनको ये लगता था कि उन्हें पूरा परमेश्वर की बातों को नहीं माना। Jesus freed us from the yoke of the law. यीशु मसीह ने हमें जो जुआ था लॉज का उससे हमें आज़ादी दिलाई। His yoke was obedience not to the law but to Jesus himself. His yoke was obedience not to the law but Jesus himself. जो उसका जुआ था वो लॉ के जो लॉज थे पुराने नियम के उसके लिए नहीं पर यीशु मसीह के लिए था। To obey Jesus is not a burden यीशु मसीह की आज्ञा को मानना एक बर्डन नहीं है। because he is a good friend, he is a good shepherd, he is with you every single time. वो हमारा एक अच्छा दोस्त है, हमारा रखवाला है और हमारे लिए हमेशा रहने वाला है। He is never impatient with us. वो हमसे विचलित नहीं होता, असंयम नहीं होता। We might get impatient with our friends, हम अपने दोस्तों के साथ संयम खो देते we हैं। might get upset with our friends, हम अपने परिवार वालों के साथ संयम खो but देते he हैं। is never impatient with us पर वो हमारे साथ कभी संयम को नहीं खोता। because it says his heart is gentle and lowly. पर हमारा वो इसलिए उस संयम को नहीं खोता क्योंकि उसका जो मन है वो नम्र और दीन है। Isaiah 42:3 it says, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not stuff out. Isaiah 42:3. Isaiah 42:3. It's okay if you can. It says, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. यशाया 42 और उसका तीसरी आयत, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। A bruised reed he will not break, it says. कुचले हुए नरकट को वो नहीं तोड़ेगा। A person bruised with weaknesses, with sins, he will not break. जो हमें से जो पाप से परेशान और पीड़ित लोग हैं वो उससे हमें कुचलेगा नहीं। Christ will restore you. वो हमें वापस संपूर्ण कर And then देगा। it says, a smoldering wick he will not stuff out. वो टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा। A person whose faith is weak, Christ will not condemn them. हम में से जो अपने विश्वास में परेशान हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमें हटा नहीं देगा अपने सामने से, Because he is gentle and lowly. क्योंकि वो नम्र और दीन है। That is the heart of Jesus Christ. वो ऐसा उसका मन है। Understand the heart of Jesus Christ. आज हमें उसके मन को समझना What a होगा। wonderful teacher we have. इतना अच्छा शिक्षक है। He's not impatient at all. वो हमारे साथ धीरज नहीं You खोता। can access him any time of the day. हम कभी भी उससे दुआ कर सकते हैं। And then in Matthew 11:30 it says, for my yoke is easy and my burden is light. मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। His yoke is easy. उसका जुआ आसान है। That doesn't mean that we will not have any issues in the world. We might have. इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जीवन संसार में बहुत आसान होगा। But when you rest in His presence, you know how to deal with situations. पर जब हम उसके आगे विश्राम करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि हम अपनी परेशानियों को कैसे फेस कर सकते We हैं। do not have to carry the burden of sin or stress anymore. हमें पाप का बोझ लेकर नहीं घूमना है। John 15:11 it says, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 11वीं आयत कहती है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। This is the joy that Christ gives us. ये वो आनंद है जो यीशु मसीह हमें देता है। So when you come to Jesus, जब हम उसके सामने आते there हैं is peace, तो हम शांति पाते हैं, there is joy. हमें खुशी मिलती है। Focus on this today. आज हम इस पे मनन करें। Take this word with you today. आज हम ये वचन घर लेकर जाएं। As the worship team comes and leads us with the last song, जैसे वर्शिप टीम आती है और हमें आखिरी गाने में लीड करती है,
Focus on yourself today. आइए आज हम अपने ऊपर मनन If करें। there is any areas in your lives where you have to surrender again to God, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हमको दोबारा से अपने आप को समर्पण करना पड़े? if you think that I am not at peace now, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें शांति नहीं है, there is lot of things going on in my mind. मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही हैं, Sometimes I'm anxious. कई बार मैं घबराए हुए रहती हूँ, Sometimes I worry a lot. कई बार मैं बहुत परेशान होती हूँ, Sometimes my mind is working non-stop. कई बार मेरा मन लगातार चल रहा होता है। If that is the case, then Jesus is telling, He's giving an open invitation to us today. Come to me, all that you are heavily laden, and I will give you rest. अगर हम में से आज ऐसी कोई परिस्थिति में है तो यीशु मसीह कहता है कि बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ। Psalms 91:1 says, He who dwells in the shelter of the Almighty will rest in the shadow of Almighty himself. भजन संहिता 91 उसका पहला आयत कहती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the shelter of Most High. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा Who is है। this Most High person? ये परम प्रधान कौन है? It is Jesus. यीशु मसीह। When you dwell in the presence of the Most High, जब हम यीशु मसीह परम प्रधान के स्थान आगे बैठे होते you हैं will rest in the shadow of Almighty. तो हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना You will पाएंगे। not be anxious, you will not be worried about anything because you know that you are resting in the presence of Almighty. हम घबराए नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे हैं। There is peace, there is love, there is joy when you rest in the presence of Almighty. शांति, प्रेम और आनंद ये सब हमें मिलता है जब हम उसके आगे विश्राम करते हैं। So as the worship team sings the last song, जैसे वर्शिप टीम आखिरी गाने को गाती है, let us stand on our feet. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us focus on Christ right now. Let us take this moment as a very personal moment. It's just your relationship with Christ Jesus. No matter what you're going through, just focus on Jesus right now. Because His word says in Matthew 11:28, it says, Come to me, all that you are heavily laden, and I will give you rest. Rest in that presence. Rest in that Almighty God, because there is joy in His presence. तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, ये हो या
King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, oh Father God. Father, there is no one else like you, oh Father God. You are the same God yesterday, today, and forever, oh Father God. We give you all the glory and honor, oh Father God. Lord, all the praises belongs to you alone, oh Father God. Lord, we come in here, everything in your hands, oh Father God. Lord, every plans of the enemies, we break it right now in the name of Jesus, oh Father God. Father, we lift your holy name on high, oh Father God, seated on the high throne of Father God. King of kings and Lord of lords, we'll give you all the glory and honor, oh Father God. Father, we lift your holy name on high, oh Father God. Thank you for your presence in this place, oh Father God. Touch your people right now in the name of Jesus, oh Father God. Father, we give you all the glory and honor. Let us praise His holy name. Let us praise His holy name right now in the name of Jesus. Ore mahashiki kura mahasakala barabodorebe. Ora mahashiki kura labara mahasiyante. Rekele mahashiki kura barikale mahasakala bodorebe. Ora mahashiki kura barikale mahasakala bodorebe. Oh Jesus, we give you all the glory and honor, oh Father God. King of kings and Lord of lords, we give you all the glory, oh Father God. Father, we lift your holy name on high, oh Father God. Thank you for what you're doing among our midst, oh Father God. Ori mahashiki kudala mahasakala baraboderebe. Ora mahasiki kura barikare mahasakala baraboderebe. Rema mahasiki kura mahashiyante rekare mahasakala boderebe. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for your presence in our midst, oh Father God. Lord, we humble down in your presence, oh Father God. Lord, we decrease and let your name be increased on high, oh Father God. Lord, I commit each and every person present in this place, oh Father God. Father God, from the crown of the head to the sole of the feet, oh Father God, I cover everyone in your precious blood, oh Father God. Lord, if anyone in this place right now today is going through any difficulties, oh Father God, maybe any stress, anxiety or depression, oh Father God, right now we break it in the name of Jesus, oh Father God. Lord, in your name there is peace, oh Father God. Lord, in your name there is joy, oh Father God. Let us learn to rest in your presence every single day, oh Father God. Even though whatever situation it might be, oh Father God, let us rest in your presence, oh Father God. Let us learn to rest permanently in your presence, oh Father God. Because when we rest, there is restoration in the name of Jesus, oh Father God. Lord, we give you all the glory, oh Father God. I commit every single thing into your hands, oh Father God. Lord, let your blessings, let your favor flow through every person in this place, oh Father God. Whatever their heart desires are, oh Father God, fulfill it in the name of Jesus, oh Father God. Lord, in the coming days, oh Father God, let us work more and more for your kingdom's glory, oh Father God. Jesus. I
I thank your holy name, oh Father God. I thank you for the worship team, oh Father God. I thank you for the media team. I thank you for all the volunteers, oh Father God. Bless them mightily in the name of Jesus, oh Father God. As they're working for your kingdom's glory, oh Father God. Bless them, oh Father God, 100-folds more, oh Father God. Bless them mightily in the name of Jesus, oh Father God. Every single person present in this place, oh Father God. Bless them in the name of Jesus, oh Father God. Whatever they are seeking it, oh Father God. Lord, give it right now in the name of Jesus, oh Father God. Lord, whatever answers they are looking for, oh Father God. Lord, you provide that answers in the name of Jesus, oh Father God. Lord, I declare your blessings, I declare your favor on every single family present here, oh Father God. To the near and dear ones, oh Father God. Bless them mightily in the name of Jesus, oh Father God. I commit everything into your hands, oh Father God. Lord, I bless your holy name, oh Father God. In your mighty name I pray, oh Father God. Amen.